Hello everyone, welcome to my channel and we are reading chapter 2 of geography of class 9th. The name of the chapter is physical features of India और अभी तक हमने रीड आउट कर लिया है कि इंडिया में कितने तरह के लैंडफॉर्म्स हैं एंड देयर आर 6 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स फाउंड इन इंडिया. द हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स. तो आज हम रीड आउट करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. जो हिमालय है वो अगर जियोलॉजिक के हिसाब से देखें तो यंग माउंटेन है, और अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसको कैटेगराइज करते हैं हम फोल्ड माउंटेन्स में. These mountain ranges run in the west east direction from Indus to ब्रह्मपुत्र. इंडस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है और ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र. तो इंडस नदी से लेकर रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है. द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स इन द वर्ल्ड. अगर हम बात करें हिमालय की चोटियों की तो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां जो हैं हिमालयन रेंज में पाई जाती हैं और बहुत ही रग्ड है ये माउंटेन्स. रग्ड यानी ऊबड़ खाबड़, यानी लंबी जो है रेंज चली आ रही है माउंटेन्स की यहाँ पर. और दे फॉर्म एन आर्क विच कवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर्स. ये एक आर्क बनाती है इंडिया के ऊपर. अगर हम ध्यान से इसे देखें तो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ आर्क. तो आर्क बनाती है और ये आर्क का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2400 किलोमीटर. देयर वेट्स वेराई फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. तो इसकी जो वेट है वो भी वेराई करती है. 400 किलोमीटर है कश्मीर में, यानी 400 किलोमीटर तक कश्मीर से जो है आपको हिमालय की चोटियाँ देखने को मिलेंगी, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये वेट कितनी है, 150 किलोमीटर. The attitudinal variations are greater in the eastern half than in those in western half. तो attitudinal variation obviously जब वहाँ पे वेट ज़्यादा है, चोटियाँ ऊँची हैं, तो जो altitude है वहाँ पे वो वेराई करता है अरुणाचल प्रदेश का और कश्मीर का. The Himalaya consists of these parallel ranges in its latitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. तो बहुत सारी वैलीज़ भी हैं बीच में, घाटियाँ भी आती हैं बहुत सारी हिमालयन रेंजेस के बीच में. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as Greater और इनर हिमालय और हिमाद्री. तो ये एक ही है, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री कहेंगे हम इसे. ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर रेंज है हिमालय की. सबसे ज़्यादा ऊंची जो पीक्स हैं वो इस रेंज में पाई जाती हैं. रेंज वर्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे आपको माउंटेन्स ही दिखाई देंगी. उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, माउंटेन के रेंज. It is the most continuous range consisting of loftiest peak with an average height of 6000 मीटर. तो यहाँ पर ये जो है ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं कि जो ग्रेट हिमालय है, हिमाद्री जो पीक है, जो रेंज है माउंटेन्स की, उसमें आपको 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाली चोटियाँ देखने को मिलेंगी. एवरेज है ये, यानी इससे ऊंची भी हैं. इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक. जितनी भी हिमालय की मेजर पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो आपको इस रेंज में देखने को मिलेंगी. और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको ग्रेट हिमालय बीच में लिखा हुआ नज़र आएगा. तो लिखा है ग्रेट हिमालय. तो ये जो है आपको ये सारी रेंजेस दिखाई दे रही हैं इसमें. जास्कर रेंज है, काराकोरम रेंज है, तो ये सारी की सारी, कैलाश रेंज है इधर, तो ये माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा. तो ये सारी जो पीक्स हैं जो हिमालय की सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं वो आपको इस रेंज में दिखाई देंगी. और जो है द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर. जो हिमालय की ये सारी की सारी आपको पीक्स के नेम दिए हैं इधर इस टेबल में, कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, कौन सी कंट्री में ये फॉल करती हैं, और हाइट दी है इनकी मीटर्स में. तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो रेंज है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है, और इसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 8848 किलोमीटर्स. उससे कम हाइट की जो रेंज है वो कंचनजंगा है, वो इंडिया में है, वो है 8598 मीटर्स लॉन्ग. और बाकी भी आप देख सकते हैं
माकुला है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट है, नामचा बरवा है और गुरला मंडाता है। ये सारे के सारी रेंजेस जो हैं हिमालयन रेंज हैं और इनकी हाइट आपको मीटर्स में दी हुई है और ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी नेपाल में और कौन सी इंडिया में फॉल करती हैं। The fold of Great Himalayas are symmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. ज़्यादातर जो पार्ट है वो कौन से पत्थर से मिलकर बना है? ग्रेनाइट से। तो ये जो है यहाँ की रॉक का मैं कहूँगी स्ट्रक्चरल आपको उन्होंने कंपोजिशन दे दी है कि ग्रेनाइट से ज़्यादातर जो पीक्स हैं वो बनी हैं। इट इज़ द पेरिनियली स्नो बाउंड, ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। एंड अ नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इस रेंज में आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। द रेंज लेइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज़ नोन एज हिमाचल। अगर हम हिमाद्री से थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमें हिमाचल देखने को मिलता है। इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है हिमाचल, बट हिमाद्री में सबसे ऊंची चोटियां आती हैं और जिस रेंज में उससे थोड़ी कम हाइट की जो है माउंटेन्स फॉल करती हैं उसको हम हिमाचल कहते हैं। और इसमें लिखा भी है एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and average width is of 50 kilometers. तो उसमें width जो थी वो 400 से लेकर 150 किलोमीटर्स तक थी। लेकिन ये वाली जो रेंज है हिमालय की जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, इसमें जो चोटियों की ऊंचाई है, जो माउंटेन्स की ऊंचाई है, वो आपको 3,700 से लेकर 4,500 के बीच में मिलेगी। प्लस उनकी जो विड्थ होगी वो आपको 50 किलोमीटर के लगभग आपको देखने को मिलेगी। वाइल द पीर पंजाल रेंज, ये भी हिमालयन रेंज है। पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्ग है, इस वाली रेंज में पड़ती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज और ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। ये सारी रेंजेस भी प्रोमिनेंट है हिमालय की। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। तो ये वाली जो रेंज है इसमें क्या कंसिस्ट करता है? कश्मीर वैली आती है इसमें। वैली यानी वो प्लेस जहाँ जो थोड़ा नीचाई पर पड़ता है या माउंटेन्स के बीच वाला वो जो एरिया होता है, प्लेन एरिया, उसको हम वैली बोलते हैं। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो ऐसी वैलीज़ जो हैं बहुत सारी अपने हिल स्टेशंस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो लोकेशन ऑफ मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये लिखा हुआ है, इनको आप लोकेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो हिल स्टेशंस हैं ये हिमालय में पड़ते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक्स। तो सबसे जो बाहरी रेंज है, सबसे नीची और छोटी चोटियों वाली जो रेंज है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो हमने 3 रेंजेस के बारे में पढ़ लिया हिमालय की। जो फर्स्ट ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री उसको बोलेंगे हम। सेकंड जो रेंज है वो है हिमाचल और जो थर्ड रेंज है वो है शिवालिक। और शिवालिक के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे बट नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।